गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज लास्ट हमारा ये वॉयज के लास्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ख़त्म करना है और फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि होगा इसके बाद में इंश्योरेंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 7 सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 7 एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। एन.एम. जलधरा कमेंस्ड अ वॉयज। एन.एम. जलधरा ने क्या किया है, एक वॉयज कमेंस किया है और ये जो वॉयज है ये 1 फरवरी से कोचिन से चला है टू साउथ अफ्रीका एंड बैक। यानी कि कुछ इस तरह से है, कोचिन से साउथ अफ्रीका गया भी है और वापस आया भी है। गया कब है, ये गया है बच्चों यहाँ पे 1 फ़ैब को, और वापस देखो अभी इन्होंने नहीं बताया कब आया, लेकिन बीच में क्या आ गया, 31 मार्च आ गया। ठीक है, तो 1 फ़ैब को ये चला और 31 मार्च को ये कह रहे रिटर्न वॉयज स्टिल इन प्रोग्रेस था। यानी देखो 1 फ़ैब को जब ये चला तो इसने ये तो कंप्लीट कर लिया। जब ये यहाँ से वापस आ रहा था ना, यहाँ से, तो कहीं बीच में था कि क्या आ गया, 31 मार्च आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 31 मार्च आते ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 31 मार्च आते ही हमें अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। तो एक बार के लिए हमें बीच में क्या बनाना पड़ेगा, वॉयज अकाउंट बनाना पड़ेगा। जाते हुए ये कॉफ़ी का कंसाइनमेंट लेके गए हैं और वापस आते हुए कंप्यूटर्स लेकर आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया है शिप का इंश्योरेंस था। एनुअल प्रीमियम कितना था, 24,000। हमारी जर्नी कब है, पूरा फरवरी पूरा मार्च, यानी हमारा जो ड्यूरेशन है वो है बच्चों 2 महीने का। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्ट चार्जेस, कोल वेजेस, स्टोर्स, प्राइमेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनुअल डेप्रिसिएशन, देखो इसको भी एडजस्ट करेंगे। फ्रेट आउटवर्ड एंड इनवर्ड पैसेज मनी। ठीक है, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, पैसेज मनी, ये तीनों इनकम है, बाकी सारे क्या हो गए हमारे खर्चे। मैनेजमेंट को कमीशन देना है 5% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड। ठीक है, स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड जो है वो लास्ट में बचेंगे 3,000। देखो यहाँ पे हमने परचेज किए हैं 16,800 के और कोयला भी किया है, लास्ट में बचेगा 3,000 का। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हम डेबिट साइड लिख देंगे और लास्ट में हम दिखा देंगे 3,000 ऑन द क्रेडिट साइड। फिर हमें दिया है बच्चों एक्सपेंसेस ऑफ 2 पोर्शंस ऑफ द वॉयज मे बी टेकन एज इक्वल। यानी कि ये और ये जो खर्चे हैं ये कैसे हैं, आधे आधे हैं, है ना। ये कह रहे हैं आप इस तरह से ले लेना। उसके बाद में कह रहे हैं एड्रेस कमीशन जो है वो 5% देना है आउटवर्ड जर्नी पे और 4% रिटर्न जर्नी पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो बच्चों आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करती हूँ इसमें। देखो, जाते वक्त की जर्नी ये हमारी क्या हो गई, 1, और वापस आते वक्त की 1 होनी थी, लेकिन उसमें से कितनी हो पाई, आधी हो पाई, क्योंकि इन्होंने बोला ना ऑन इट्स वे। ये कहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है इस जगह, रिटर्न वॉयज वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस, है ना। तो रिटर्न वॉयज प्रोग्रेस में था, मतलब आधा हो चुका था और आधा हमारा बाकी था, हम ऐसे मान लेते हैं। तो एक जर्नी ये वाली और आधी ये वाली, इस तरह से मान लो कि 1.5 के ये जो एक्सपेंसेस है ये दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें से इनकम्प्लीट पोर्शन क्या है, ये 1 तो पूरा है, ये हाफ हमारा इनकम्प्लीट है। तो इसमें से 0.5 हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी रेशो बनेगा आपका 1/3 का। ठीक है, तो ध्यान में रखना 1/3 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। बनाते हैं हमारा वॉयज अकाउंट। ये मिट जाएगा वापस। चलो बच्चों, ये हम बनाने जा रहे हैं अब हमारा वॉयज अकाउंट। ठीक है, वॉयज अकाउंट किसका, एन.एम. जलधरा का। तो ये बनेगा हमारा वॉयज अकाउंट ऑफ एन.एम. जलधरा, जो भी इसका नाम है,
और वॉयज नंबर हमें नहीं पता, और यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड, तो पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, 1 फ़रवरी से 31 मार्च। चलो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले बेटा हमारा है फ्रेट, तो बाय फ्रेट। बताओ बाय फ्रेट में हमारे पास में दो है, फ्रेट आउटवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड हमें कितना दे रखा है, 1 लाख का, और फ्रेट इनवर्ड कितना दे रखा है, 70,000 का। कितना हुआ टोटल, 1,70,000। जब जब फ्रेट हो आप लोग हमेशा देख लीजिए कि क्या प्राइमेज दे रखा है, तो इस क्वेश्चन ने हमें प्राइमेज दे रखा है। तो बाय प्राइमेज हमें 5% के रेट से दे रखा है, तो 5% ऑफ 1,70,000 कितना हो जाएगा, 85,000 नहीं 8,500, सॉरी 8,500 मान लेना इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में बच्चों हम लोगों को दे रखा है, अगर इनकम की बात करें तो बाय पैसेज मनी। तो बाय पैसेज मनी में आप लोगों का क्या हो जाएगा, बाय पैसेज मनी आप लोगों की एज इट इज़ हमें लिखनी पड़ेगी 10,000 की। डन। उसके बाद में क्या आता है बच्चों, उसके बाद में आपका आ जाता है टू साइड। तो चलो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू में देखो जो जो भी खर्चे हैं आप वही ले लो। जैसे सबसे पहले पोर्ट चार्जेस मुझे दिख रहा है, तो टू पोर्ट चार्जेस कितना दे रखा है, 5,600, तो मैंने वही लिख लिया। अच्छा एक उससे पहले उससे ऊपर भी दे रखा था शुरू में इंश्योरेंस, जो कि हमें कितना दे रखा था, 24,000 का, लेकिन हमें सिर्फ ये कितने महीनों के लिए लेना था, 2 महीनों के लिए, तो ये हो जाएगा 4,000 का। फिर हमें दे रखा है टू कोल हमें दे रखा है 30,000। फिर हम लोगों को दे रखा है टू वेजेस बच्चों दे रखा है 48,000 का। उसके बाद में हम लोगों को दे रखा है टू स्टोर्स हमें दे रखा है 16,800 का। फिर हमें दे रखा है प्राइमेज हमने इधर ले लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 11,600 का। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को दे रखा है टू एनुअल डेप्रिसिएशन, पर हम यहाँ पे एनुअल थोड़ी लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ डेप्रिसिएशन, जो कि 96,000 का है। तो 96,000 इंटू 2/12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 16,000 का। उसके बाद में बच्चों दे रखा है फिर तो फ्रेट है, इनवर्ड आउटवर्ड ये हमें चाहिए नहीं, पैसेज मनी ये हमें चाहिए नहीं। नीचे दे रखा है मैनेजर्स कमीशन, ये तो लास्ट में निकलेगा। उसमें फिर हमें दे रखा है स्टोर एंड कोल ऑन हैंड। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये स्टोर एंड कोल जो लास्ट के होते हैं ये इस साइड आ जाएंगे, बाय स्टोर एंड कोल, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3,000। उसके बाद में हमें दे रखा है बच्चों एक्सपेंसेस ऑफ टू पोर्शन, ठीक है। फिर हमें दे रखा है एड्रेस कमीशन, हाँ तो चलो ये ले लेते हैं, टू एड्रेस कमीशन। अब बच्चों देखो एड्रेस कमीशन दोनों पे अलग अलग होता है, आउटवर्ड जर्नी पे अलग, इनवर्ड जर्नी पे अलग। आउटवर्ड जर्नी पे आपको रेट दे रखी है 5% से, ठीक है, और इनवर्ड जर्नी पे आपको रेट दे रखी है 4% से। तो अब आपकी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, आउटवर्ड वाले का 5% यानी 1 लाख का 5% लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में प्राइमेज भी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा फ्रेट और प्राइमेज को आप लोग अगर प्लस करके लिखें तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। जैसे फ्रेट आउटवर्ड लिखा 1 लाख का, उसी में ही प्लस 5% का अगर आप प्राइमेज कर दें, ठीक है, तो ये आपके लिए हमेशा बहुत आसान रहता है कि 1 लाख प्लस 5,000, तो 1,05,000 हो जाएगा ये आउटवर्ड फ्रेट। तो आउटवर्ड का 5%, तो यहाँ पे मैं चलो वर्किंग नोट बना देती हूँ। वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस कमीशन है। कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस कमीशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे आउटवर्ड के लिए फ्रेट प्लस प्राइमेज का 5%, तो 5% किस किस का होगा, 1 लाख प्लस 5,000 का, ठीक है। तो 1,05,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5,250। और इनवर्ड में लग तो रहा है 4%, लेकिन वो किसका लगेगा, वो लगेगा 70,000 प्लस
3500 यानी कि 73,500 का। तो ये कितना हो जाएगा 2940। डन। ठीक है बच्चों, ये हो गया है हमारा एड्रेस कमीशन। अब क्या बचा? अब देखो, एक तो हमारा बचा है मैनेजर्स कमीशन जो हम लास्ट में निकालेंगे। उसके अलावा बचा है हमारा जो हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम इधर रिवर्स करेंगे बच्चों। क्या रिवर्स करें? एक्सपेंसेस को रिवर्स कर लेते हैं। चलो अपना कैलकुलेटर लीजिए और एक्सपेंसेस को रिवर्स कीजिए। कितना रिवर्स करोगे आप लोग? 1/3 रिवर्स करोगे, है ना। तो बाय एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस जो हैं देखो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो जाएंगे, हम लोग ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर लीजिए आप लोग। सबसे पहले है हमारा 5,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 16,800 प्लस 11,600 है, 11,600 प्लस 16,000 प्लस एड्रेस कमीशन तो इसमें हम ले नहीं सकते, उसके अलावा ही हमें बाकी चीज़ें लेनी। ये बच्चों मिट गया है, मैं वापस से आपके लिए लिख देती हूँ। इधर हमने क्या क्या लिखा था? 4,000, फिर 5600, फिर 30,000, 48,000, 16,800, 11,600, 16,000। ठीक है, और फिर हमने 2 एड्रेस कमीशन लिखे थे, लेकिन ये अलग है बच्चों, है ना। आप ये चीज़ समझना कि एड्रेस कमीशन का जो भी हम लोगों को रिवर्सल करना होता है वो हम टाइम बेसिस पे नहीं करते, फ्रेट के बेसिस पे करते हैं। तो ये मैं अलग से लिख देती हूँ। और इधर साइड हम लोगों ने इनकम लिखी थी, एक तो 1,70,000 का, 1,70,000 का जो हमारा फ्रेट था वो लिखा था 1,70,000 का। फिर हम लोगों ने प्राइमेज लिखा था 8,500 का। फिर हमारी पैसेज मनी थी 10,000 की, और फिर स्टोर्स था 3,000 का। ठीक है, तो ये सारे खर्चे बच्चों अदर देन एड्रेस कमीशन, ये यहाँ तक के खर्चे जब आप जोड़ोगे ना तो ये आते हैं आपके 1,32,000 के। लेकिन उसमें 3,000 का ये स्टोर्स है तो इसको हटा दो। ठीक है, उसके अलावा बाकी के जो हमारे खर्चे बचे, यानी कितने बचे? 1,29,000। इसका 1/3 आपको क्या कर देना है? रिवर्स। तो जब आप यहाँ पर बाय एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड करोगे तो ये 1,29,000 का बच्चों कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3,000 और डिवाइड बाय 3, तो ये आपका बच्चों 43,000 का तो एक ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला? अदर देन एड्रेस कमीशन। और फिर आएगा अपना एक एड्रेस कमीशन। तो ये एड्रेस कमीशन बच्चों आप लोगों का रिवर्स कैसे होगा? देखो, एड्रेस कमीशन 5250 आउटवर्ड जर्नी का था, 2940 था इनवर्ड जर्नी का। अब आपके सिर्फ इनवर्ड जर्नी ही तो अधूरी है ना, तो सिर्फ इसका ही रिवर्स होगा। ये मिलाकर 45,940 ये आपके क्या हो जाएंगे? रिवर्स। अब इसी तरह से बच्चों आओ इधर इनकम वाले साइड में, तो मुझे बताओ क्या रिवर्स होगा? देखो, फ्रेट रिवर्स होगा ना। तो एक बात बताओ, फ्रेट और प्राइमेज ये मिलाकर के रिटर्न जर्नी का क्या है? 70,000 ये, और इसके ऊपर 5% यानी कि 3,500। जैसे 5,000 तो इसका है और 3,500, तो 70,000 ये और 3,500 ये। तो जो रिवर्स होगा बच्चों वो कितना होगा? 73,500। समझ में आ गई बात? अब बस ये सारा होने के बाद में आप लोग कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके निकालिए मैनेजर कमीशन। ठीक है, जब आप यहाँ से सारा कुछ माइनस करेंगे तो उसके बाद में आपका क्या आता है देखिए, और उसके बाद में आप लोग निकाल के मुझे बताइए कि मैनेजर्स कमीशन कितना आता है। ठीक है, ये आपको बताना है अमाउंट। इधर वाली साइड से इधर वाला साइड माइनस करेंगे, मैनेजर्स कमीशन आएगा। ठीक है, और अब मैनेजर्स कमीशन जो है वो इन्होंने किस हिसाब से दिया है? इन्होंने पूरा नहीं लिखा है मेरे हिसाब से। 5% ऑफ प्रॉफिट अर्नड, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बच्चों, ये इन्होंने पूरा दिया नहीं है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आए प्रॉफिट उसका 5/105 होगा, और फिर आपका मैनेजर्स कमीशन निकलेगा। बाकी बचा हुआ बच्चों आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ये बीच में गायब होने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा गायब, मतलब ये आपको शायद समझ कम आए, आप मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़, आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि इसमें आपका आंसर क्या आया। चलो ठीक है, चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
अगला है हमारा बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या है, मैं इसमें 1 मिनट फुल स्क्रीन ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमारे पास में क्या है, एक जलदीप है जिसने कमेंट्स किया है वॉयज 31 जनवरी 2017 को, ठीक है, फ्रॉम कोचिन टू लंदन एंड बैक। यानी कि हमारा इस तरह से है, ये कोचिन है, ये लंदन है, कोचिन टू लंदन एंड बैक, ठीक है। और कमेंट्स कब हुआ है, 31 जनवरी, तो मैं इसको 1 फेब ही मान लूँ, 31 जनवरी को क्योंकि हुआ है, ठीक है। अकाउंट बुक जो है वो क्लोज हो गई 31 मार्च को। देख लेते हैं तब ये वॉयज कहाँ था। इस डेट पे रिटर्न जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं मान लेती हूँ हमारा जो है यहाँ से यहाँ तो पहुँच गया था और यहाँ कहीं बीच में था। अब आप बोलोगे तो बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर आ गया था आपका 31 मार्च। लेकिन देखो आप एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, द डिटेल्स फॉर द एंटायर वॉयज, यहाँ से इस क्वेश्चन का पूरा नक्शा बदल जाएगा। एंटायर वॉयज टू लंदन एंड बैक, है ना, ये आपको दे रखा है। यानी अब जो खर्चे दे रखे हैं, देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उस यहाँ तक के ही दे रखे थे, यहाँ तक यानी 1.5 दे रखे थे, उसमें से हमने कितना हटाया 0.5, है ना। लेकिन इस बार इन्होंने खर्चे पूरे यहाँ से लेकर के कहाँ तक के दे रखे हैं, वापस यहाँ तक के, यानी खर्चे हमें 2 दे रखे हैं और उसमें से हमें ये इनकम्प्लीट जर्नी जो कि कितना पोर्शन हो गया, ये 1, तो हमें ये कितना हटाना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा। यानी पिछली बार जो हमारा रेशियो आ रहा था 1/3, वो इस बार कितना आएगा, हाफ। किस वजह से, सिर्फ ये एंटायर वॉयज की वजह से। देखो खर्चे टिल डेट जब दिए जाते हैं तो हमेशा 1/3 हम लोगों को रिवर्स करना होता है, लेकिन अगर खर्चे पूरे एंटायर वॉयज के दिए गए हैं तो आधा पार्ट हो चुका, आधा बाकी है, तो आपको हाफ क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये आप अच्छे से एग्जाम में पढ़ लेना कि क्या दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बहुत सारे आपको खर्चे दे रखे हैं, फिर एड्रेस कमीशन दे रखा है और पैसेज मनी दे रखा है, ठीक है। फिर प्राइमेज दे रखा है 5%, एनुअल प्रीमियम दे रखा है और मैनेजर कमीशन दे रखा है, स्टोर्स ऑन हैंड का दे रखा है। ख़त्म। देखो क्वेश्चन तो अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस फ़र्क क्या आ गया है, इस हाफ वाला फ़र्क आ गया है। तो चलो क्विकली हम लोग बना लेते हैं हमारा वॉयज अकाउंट। ये लो बच्चों, ये हम बना रहे हैं हमारा वॉयज अकाउंट। वॉयज अकाउंट में सबसे पहले हम इनकम साइड लिखेंगे बाय फ्रेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इस बार मैं आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड लिख देती हूँ। चलो फ्रेट आउटवर्ड हमें कितना दे रखा है, फ्रेट आउटवर्ड 50,000 और प्लस प्राइमेज कितना दे रखा है, प्लस प्राइमेज बच्चों मुझे बता रखा है 5%, तो 50,000 का 5% कितना हुआ 2500, और मेरा इस तरह से जो टोटल आया है बच्चों वो आ गया है 52,500 का, ठीक है। इसी तरह से बाय फ्रेट इनवर्ड लिख देती हूँ, बाय फ्रेट इनवर्ड ये मुझे कितना दे रखा है बच्चों, ये मुझे दे रखा है 35,000 का, प्लस में मैं इसमें कर रही हूँ प्राइमेज 5% का, जो कि कितना हो गया 1750, और इस तरह से मेरा टोटल आ जाएगा 4250, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और इनकम है बच्चों, आप हमेशा देख लेना, फ्रेट प्राइमेज पैसेज मनी, ये 3 ही इनकम होती है। पैसेज मनी, तो पैसेज मनी मुझे दे रखी है 5,000 की। ये लो बच्चों, ये मेरा कंप्लीट हो गया है 3 इनकम्स। अब मैं चलती हूँ खर्चों की तरफ, अगर और कुछ मुझे दिखेगा बाद में तो मैं वो भी लिख लूँगी। चलो खर्चे देखते हैं बच्चों। खर्चे सबसे पहले मुझे दे रखे हैं 2 पोर्ट चार्जेस, तो मैं लिख रही हूँ 2 पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस मुझे दे रखे हैं 2800 के। फिर बच्चों मुझे दे रखा है कोल मुझे दे रखा है 15,000 का। फिर मुझे दे रखा है 2 स्टोर्स। अब देखो स्टोर्स का देख लेना, जो लास्ट में बचे वो उस साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर्स मुझे दे रखा है इन्होंने 8,400 का। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, लास्ट में देख लो सिर्फ स्टोर्स का ही है क्या, सिर्फ स्टोर्स का ही है 1400, तो ऐसे केस में तो आप 8400 में से यहीं 1400 माइनस कर दो। अगर लास्ट वाला मिक्स दे रखा हो तो फिर वो दूसरा साइड आपको लिखना पड़ता है, मतलब बाय साइड आपको लिखना पड़ता है। तो 8400 में से 1400 तो बच गया, यानी कि 2 स्टोर्स कंज्यूम्ड हमारा कितना आ जाएगा 7,000। उसके बाद में बच्चों आपको दे रखा है 2 वेजेस आपको दे रखे हैं 24,000 के। उसके बाद में आपको दे रखा है 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो आपको दे रखा है 5,800 का।
फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 2 एनुअल डेप्रिसिएशन, पर उसमें हम 2 महीने का कर देते हैं, इंटू 2/12 कर देना। तो 2/12 करके आपका डेप्रिसिएशन बच्चों आ जाएगा 8,000 का। उसके बाद में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन के बाद कहाँ है, फ्रेट अर्नड, ये तो सब हो गया। एड्रेस कमीशन, अच्छा एक ऊपर अपन भूल गए हैं, इंश्योरेंस है ना, एनुअल इंश्योरेंस जो अपने को दे रखा है प्राइमेज के बाद में 12,000 का, तो हम लिख देते हैं 2 इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कितने का है, ये भी 2 महीने का हो जाएगा, तो 12,000 इंटू 2/12, तो ये हो जाएगा 2,000। उसके बाद में बच्चों अपने को दे रखा है 2 एड्रेस कमीशन। अब एड्रेस कमीशन भी देखो अलग अलग होता है, एड्रेस कमीशन आउटवर्ड पे अलग होगा और इनवर्ड पे अलग होगा। तो चलो मैं अलग अलग लिख देती हूँ, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड पे बेटा अपना देख लो 50,000 और 2500 52,500 है, तो 52,500 का 5% लगेगा। और इनवर्ड पे देखो टोटल कितना है, 35,000 और 1,750, यानी कि 35,000 और 1,750 अपना हो जाएगा 5750, 36,750, 36,750 का बच्चों 4%। डन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2625, यहाँ हो जाएगा 1470। उसके बाद में बच्चों क्या बचता है, उसके बाद में हमारा, और मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, अब हमारा बचता है रिवर्सल। तो चलो पहले हम रिवर्स कर लेते हैं, बाय वॉयज इन प्रोग्रेस बोल देते हैं इसको, बाय वॉयज इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वॉयज इन प्रोग्रेस देखते हैं किस हिसाब से हम लोग प्लस करेंगे, आप प्लस करना शुरू करो। 2,800 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 24,000 प्लस 5,800 प्लस 8,000 और प्लस 2,000, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 64,600। इसका कितना आप रिवर्स करोगे, आधा। तो देखो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनका तो हम 64,600 का आधा यानी 32,300 कर देंगे। और सिर्फ जो एड्रेस कमीशन है ना, एड्रेस कमीशन फ्रेट के हिसाब से होता है, तो वो सिर्फ इनवर्ड जर्नी इनकम्प्लीट है, तो सिर्फ इसी का एड्रेस कमीशन रिवर्स होगा। तो ये आ जाएगा 33,770। और इस साइड जब हम रिवर्सल करेंगे टू वॉयज इन प्रोग्रेस, तो देखो आपका फ्रेट आउटवर्ड तो कंप्लीट हो गया, सिर्फ फ्रेट इनवर्ड ही तो बचा है, आधा अधूरा जो है वो है 36,750। तो ये लिख देंगे, डन। उसके बाद में क्या बचा आपका, वही अगेन टू मैनेजर्स कमीशन। तो देखो उस वाले साइड से इस वाले साइड को माइनस करो और मुझे बताओ मैनेजर्स कमीशन कितना आया। जो भी आए मैनेजर्स कमीशन, उसका आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आए इसमें से माइनस करके उसका 5/105 करना है, इनटू यहाँ पर क्या आएगा वो आप मुझे बताओगे, एंड फाइनली टू P&L अकाउंट, ठीक है। माइनस करो आपके पूरा क्रेडिट साइड माइनस पूरा डेबिट साइड, जो भी आता है यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। डन बच्चों। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है बच्चों 9th प्रॉब्लम। चलो सुनो ध्यान से। ऐसे जलक्षा ये विशाखापट्टनम से जा रही है कोलकाता, अगेन वही 1 Feb है, और 31 मार्च को अकाउंट्स ऑफ कंपनी जब क्लोज हुए तो ये ऑन हर वे बैक टू विशाखापट्टनम थी फ्रॉम कोलकाता, यानी कि ये ऐसे नहीं ऐसे थी कहीं रास्ते में, और क्या आ गया 31 मार्च आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं हैविंग कवर्ड हाफ द रिटर्न वॉयज, इसने हाफ द रिटर्न वॉयज कंप्लीट कर लिया था। और फिर आपको दे रहे हैं ये डिटेल्स एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द एंटायर वॉयज, ये जो हम आपको खर्चे दे रहे हैं ये पूरे दे रहे हैं, पूरे पूरे खर्चे, ठीक है। तो जो पूरे खर्चे हैं वो आपको बता रखे हैं इन्होंने। और फिर नीचे दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑफ शिप फॉर 2 months। अब देखो ये यहाँ पर इसने एक अलग ही कुछ दे दिया कि डेप्रीसिएशन सिर्फ 2 महीनों का है, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन 2 months का दिया है तो अकॉर्डिंगली हम कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन 2 months का मतलब हो गया ये 1 महीना और ये 1 महीना इन यहाँ तक का ही दिया है, पूरा नहीं दिया है, कंप्लीट नहीं दिया है, तो डेप्रिसिएशन को हाफ नहीं करना। डेप्रिसिएशन हमें सिर्फ इस डेट के हिसाब से ही दिया है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा हमेशा की तरह 1/3। समझ में आ गई बात। फिर प्राइमेज दे दिया, एड्रेस कमीशन दे दिया, और रिटर्न जर्नी का फ्रेट दे दिया 3 लाख का, और फिर कह दिया 3/4 जो टोटल वॉयज है वो 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और 1/4 अभी भी
बाकी है, ठीक है। तो 3/4 कंप्लीट हो गया, 1/4 अभी भी बाकी है, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद में आपको बता रखा है टोटल एक्सपेंसेस में जो फ्रेट के अनकनेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देना। और फिर कहा कि फ्रेट वाले जो हैं जैसे कि एड्रेस कमीशन वगैरह ये आप फ्रेट के रेशो में ही देना। फिर कहा वॉयज अकाउंट बनाओ 1 फ़रवरी से 31 मार्च के लिए। चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अलग दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। हम लोग क्विकली बनाते हैं हमारा वॉयज अकाउंट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो शुरू करें। मैं इसको फ्रेश पेज पे बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो यहाँ बनाते हैं हम लोग वॉयज अकाउंट। ये वॉयज अकाउंट है हमारा बच्चों, और इस वॉयज अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले इनकम्स। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका फ्रेट। अब देखो ये इन्होंने अलग अलग बता दिया कि रिटर्न जर्नी का जो फ्रेट है वो 3 लाख है, और वैसे जो फ्रेट है टोटल वो 8 लाख है। तो मैं एक बार के लिए इसको अलग अलग ही कर दूं। फ्रेट आउटवर्ड 5 लाख प्लस प्राइमेज जितना भी है, और बाय फ्रेट इनवर्ड वो है मेरा 3 लाख और प्लस प्राइमेज, ठीक है। तो प्राइमेज मेरा कितना लग रहा है, 10% का प्राइमेज है, तो 5 लाख, तो ये हो गया 50,000। कितना हुआ, 5,50,000, और ये है 30,000, तो 3 लाख पे 30,000 यानी 3,30,000। ये लो बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आ गया हमारा पैसेज मनी है क्या, नहीं कोई पैसेज मनी नहीं है। चलो तो इस साइड चल लेते हैं। इस साइड में बताओ बच्चों क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 2 कोल है 1,40,000। उसके बाद में दे रखा है 2 स्टोर्स है 60,000। फिर दे रखा है 2 पोर्ट चार्जेस बच्चों दे रखा है 30,000। फिर दे रखा है 2 सैलरीज एंड वेजेस जो कि आपका दे रखा है 80,000। फिर दे रखा है 2 डेप्रिसिएशन, एक बार तो एज इट इज़ लिख लो, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। वो आपका हो गया है 80,000 है ना, 2 महीने के लिए। फिर दे रखा है 2 इंश्योरेंस कितना आ जाएगा अपना, इंश्योरेंस इन्होंने दे रखा है आपका शिप का अलग और फ्रेट का अलग। तो शिप का 1 लाख और 2 इंश्योरेंस फ्रेट। अब देखो जो ये फ्रेट वाला इंश्योरेंस है ना, ये फ्रेट के रेशो में ही जाएगा, ये ध्यान रखना, 40,000। फिर आता है बच्चों आपका 2 एड्रेस कमीशन कितना होता है, फ्रेट प्लस प्राइमेज के हिसाब से होता है ना, तो फ्रेट प्लस प्राइमेज के हिसाब से आउटवर्ड एडवर्स कमीशन अलग हो जाएगा और इनवर्ड अलग। तो 5,50,000 के हिसाब से आप निकाल दो। इधर 5,50,000 का इंटू 5%, 27,500, और इधर 3,30,000 का 5%, 16,500। डन। उसके बाद में बच्चों हमारा आता है रिवर्सल, ठीक है। तो रिवर्सल करते हैं बाय वॉयज इन प्रोग्रेस, है ना। वॉयज इन प्रोग्रेस में हम लोग एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, देखो बाकी सारे एक्सपेंसेस का तो होगा हाफ, और जो हमारा डेप्रिसिएशन दे रखा है उसका क्या हो जाएगा 1/3। तो देखो डेप्रिसिएशन का तो 1/3 कर दो, और बाकी एक्सपेंसेस कितने बचे हैं एक बार आप देखो। बाकी एक्सपेंसेस हो गए आपकी, कैलकुलेट करो, 4,10,000, ठीक है। तो ऐसे मिला करके आपका जो आएगा वो आ जाएगा 2,05,000 प्लस 2,666,7, 231, और एक चीज़ और बच रही है, हाँ ये इंश्योरेंस ऑन फ्रेट जो है इसका भी तो अलग से जाएगा ना, इंश्योरेंस और एड्रेस कमीशन का। कैसे, देखो इंश्योरेंस और जो एड्रेस कमीशन है बच्चों ये हम लोगों के होते हैं किस रेशो में, इसके रेशो में, फ्रेट के रेशो में, है ना। तो इंश्योरेंस और एड्रेस कमीशन हम लोगों को सिर्फ कितने ही रिवर्स करने हैं जो रिटर्न जर्नी के हैं। तो देखो एड्रेस कमीशन तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था 16,500, तो ये तो सिर्फ 16,500 का जाएगा। इंश्योरेंस भी एक बार आप लोग देख लो, 40,000 है ना, तो 40, ये देखो इंश्योरेंस ऐसे निकलेगा, 40,000 टोटल है, इसमें से हमें रिवर्स कितना करना है, सिर्फ ये 3,30,000 वाला, जबकि अपना टोटल आ रहा है 8,80,000। तो 3,30,000 वाला पोर्शन हम रिवर्स कर देंगे आउट ऑफ टोटल 8,80,000।
तो अपना ये कितना आ जाएगा 15,000। ये लो बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 263,167, ठीक है। डन, ये हो गया। अच्छा, इस साइड में आप क्या रिवर्स करोगे, फ्रेट। कौन सा वाला फ्रेट, सिर्फ इनवर्ड वाला फ्रेट। तो देखो इनवर्ड वाला फ्रेट तो हमने निकाल ही रखा है 3,30,000, तो ये इधर रिवर्स 3,30,000 हो जाएगा। डन। ये सारा करने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है नेट प्रॉफिट, जो आप मुझे निकाल करके बताएंगे कि कितना आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस आप तीनों ट्राई कर लीजिए। वॉयज मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन अलग से डाल दूंगी। ये सारे क्वेश्चंस करके मुझे आंसर ज़रूर आप लोग भेजेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।